वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। बादशाह जहारिस टारगेरियन का दौर 55 साल तक मुहित था। इन 55 सालों में अच्छे बुरे वक्त भी आए जिन पर जहारिस ने अपने फहम के हिसाब से फैसले किए। अगर दूर से बैठकर देखें तो जहारिस का दौर बहार की तरह खुशगवार ही लगता है कि जहां सब अच्छा था। लेकिन अगर इन 55 सालों में से हर साल का बगौर जायजा लें तो समझ आएगी कि जहारिस और बाकी टारगेरियन बादशाहों के अदवार में फर्क फैसलों का था। इसलिए इन 55 सालों को एक एक करके देखने की बजाय कई सालों में हुए मुख्तलिफ वाकयात और उनके असरात पर बात करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। जहारिस ने जब तख्त संभाला तो अपने चचा मेगोर के साथियों के साथ इंसाफ करने का फैसला किया। उसने मेगोर के किंग्स गार्ड्स को सजाए मौत की सजा सुनाई, लेकिन एलिसेन के कहने पर उनको शुमाल की दीवार पर भेजने का हुक्म सुनाया। 4 नाइट्स तो दीवार पर चले गए जबकि एक ने मरने का फैसला किया। इसकी तफसीलात जहारिस टारगेरियन के दौर के ये वाली वीडियो में मौजूद हैं। उनके साथ किंग्स लैंडिंग से काफी और लोग भी दीवार पर गए थे जो कि मेगोर के साथी थे और जहारिस ने उनको भी कोई और सजा सुनाने की बजाय दीवार पर ही भेज दिया था। इन तमाम लोगों ने 2 किंग्स गार्ड नाइट्स की सरबराही में नाइट्स वॉच में बगावत कर दी। दीवार पर जंगी माहौल बन गया तो विंटरफेल के लॉर्ड वाल्टन स्टार्क ने ब्लैक ब्रदर्स की हिमायत में दीवार पर जाकर इन बागियों को शिकस्त दी। जब लॉर्ड वाल्टन ने एक नाइट सर ओलिवर ब्रैकन को कत्ल किया तो बाकी बागी दीवार के पार जंगलों की तरफ भाग गए। लॉर्ड स्टार्क ने उनका दीवार के पार भी पीछा किया और इन जंगलों में से एक जंगल में इस शुमाली लश्कर का सामना जायंट्स के एक ग्रोह से हुआ। इन जायंट्स के साथ झड़प में लॉर्ड वाल्टन ने 2 जायंट्स को कत्ल किया, लेकिन फिर जायंट्स ने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शुमाली सिपाही वाल्टन की लाश के टुकड़े जमा करके कैसल ब्लैक पर लाए और वाल्टन का छोटा भाई अलैरिक विंटरफेल का लॉर्ड बन गया। लॉर्ड अलैरिक स्टार्क अपने भाई की मौत का जिम्मेदार जहारिस को समझता था, जो ना किंग्स गार्ड नाइट्स को दीवार पर भेजता और ना वो बगावत करते और ना ही लॉर्ड वाल्टन स्टार्क मारा जाता। इन्हीं हदशात की बिना पर जब जहारिस को अपना हैंड चुनना था तो वो बावजूद इसके कि अलैरिक स्टार्क एक ज़हीन और जिम्मेदार लॉर्ड था, अलैरिक की बजाय लॉर्ड ब्लैकवुड को चुना गया। जहारिस के दौर पर बनाई गई पिछली वीडियो में हमने जहारिस और एलिसेन के वेस्टरोस का सफर करने पर बात की थी। उनके सफर के पहले हिस्से में जहारिस और एलिसेन का मंसूबा क्राउन लैंड्स और उनसे मुल्हका इलाकों का सफर करना था, जो कि मेडन पोल में मलका पर हमले के बाद जारी ना रह सका। दूसरे हिस्से में जहारिस ने रिवरलैंड्स का सफर किया और किंग्स लैंडिंग में शहजादी डेनेरिस की पैदाइश के बाद वापसी का सफर किया। इसके बाद मगरबी जमीनों का सफर किया, जिसमें गोल्डन टूथ, एशमार्क, रेक, केस, अस्टामीर, टारबक हॉल, लैनसपोर्ट और कैसली रॉक की कैसल्स शामिल थीं और शहजादे एमन टारगेरियन की पैदाइश के बाद वापस किंग्स लैंडिंग आया। इस सफर के 3 साल बाद जहारिस और एलिसेन ने इकट्ठे शुमाल और विंटरफेल की तरफ जाने का फैसला किया। इससे पहले जितने भी सफर किए थे उनमें जहारिस अपने ड्रैगन वर्मिथोर पर जल्दी पहुंच जाता और बाकी नाइट्स और मुलाजम वगैरह बाद में आते, जिसकी वजह से जहारिस को उस कैसल में काफी इंतजार करना पड़ता। इसलिए इस बार बादशाह और मलका ने नाइट्स और मुलाजमों को पहले भेजकर शुमाल में इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दिया और दोनों बाद में ड्रैगन्स पर शुमाल में पहुंचेंगे। एक बहरी जहाज किंग्स लैंडिंग से हाउस मैंडरली की कैसल व्हाइट हार्बर के लिए निकला और जब जहारिस और मलका भी जाने के लिए तैयार थे तभी समुद्र पार से आजाद वलेरियन शहरों टायरोश और पेंटोस के नुमाइंदे आ गए, जो कि 3 साल से आपस में जंग कर रहे थे। वो अब जंग बंदी करना चाहते थे लेकिन शराइत पर मुतफिक नहीं हो पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बादशाह जहारिस टारगेरियन को बतौर सालस मुआहदे में शामिल करने का फैसला किया ताकि मुआहदे की शराइत को मनवाया जा सके। इस जंग की वजह से नैरो सी के स्टेप स्टोन्स में होने वाली तिजारत में खलल पड़ रहा था, इसलिए जहारिस और कौंसल इस जंग को खत्म करवाने के लिए सालसी पर मान गए। लेकिन इसका मतलब ये था कि जहारिस को अब शुमाल का सफर मंसूख करना पड़ेगा। अगर ये सफर मंसूख कर दिया तो विंटरफेल का लॉर्ड अलैरिक स्टार्क, जो कि पहले ही जहारिस के खिलाफ हार खाए बैठा है, मजीद बुरा मनाएगा। इसका हल मलका एलिसेन ने यह निकाला कि वो पहले जाकर काफले के साथ मिल जाएगी और छोटे हाउसेस के यहाँ क्याम करेगी और फिर बादशाह जहारिस किंग्स लैंडिंग में मामलात से फारिग होकर विंटरफेल में आ मिलेगा। यूं मलका एलिसेन शुमाली शहर व्हाइट हार्बर पहुंची, जहां उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हजारों लोग मलका और ड्रैगन को देखने के लिए शहर में आए। ज्यादातर ने ड्रैगन पहली बार देखा था, इसलिए थोड़े खौफजदा भी थे। लॉर्ड मैंडरली भी इतनी तादाद में लोगों के बाहर आने से हैरान हुआ। व्हाइट हार्बर में मलका के क्याम के दौरान वहां एक मेले का सा समा बन गया। मलका के एजाज में खेलों का एक मुकाबला रखा गया, जिसमें हाउस मैंडरली के नाइट्स ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए।
मलका ने वहां दरबार लगाया जिसमें सिर्फ औरतों को बुलाया गया। दरबार में 200 से ज्यादा औरतों ने शिरकत की और अपने मसाइल मलका के सामने रखे। व्हाइट हार्बर में अपने पुरजोश इस्तकबाल के बाद मलका की अगली मंजिल विंटरफेल थी। मलका का काफिला दरियाए व्हाइट नाइफ से ऊपर विंटरफेल की तरफ गया, जबकि मलका खुद ड्रैगन पर उड़कर विंटरफेल पहुंची। व्हाइट हार्बर में मलका का जिस तरह गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ, विंटरफेल में मामलात उससे उतने ही उल्ट थे। मलका का इस्तकबाल करने सिर्फ लॉर्ड अलैरिक और उसके बेटे आए। मलका के सामने घुटने टेकने से पहले ही लॉर्ड स्टार्क ने मलका को जुमला कसा कि उम्मीद है कि आप गर्म कपड़े भी साथ लाई होंगी। इससे भी आगे बढ़ते हुए लॉर्ड स्टार्क ने कहा कि मलका और उसके नाइट्स और मुलाजमों का कैसल में इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन ड्रैगन को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। लॉर्ड स्टार्क इस बात से भी नाखुश हुआ कि बादशाह मलका के साथ क्यों नहीं आया और इसे अपनी बेइज्जती करार दिया। फिर लॉर्ड स्टार्क ने मलका को एक और झटका ये कहकर दिया कि आप जितने दिन का प्लान बनाकर आए हैं उससे ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और हम हजारों नाइट्स को ज्यादा दिन तक खाना नहीं खिला सकते। इस बात का भी इतराफ किया कि उसे नहीं पता कि मलका को किस तरह एंटरटेन किया जा सकता है, क्योंकि विंटरफेल ऐसी जगह नहीं है जहां सिंगर्स और डांसर्स मिलेंगे। मलका लॉर्ड स्टार्क के इस रवैये से बिल्कुल भी दिल बर्दाश्ता नहीं हुई और कैसे भी विंटरफेल में खुद को मसरूफ रखा, क्योंकि उसे जहारिस के विंटरफेल में पहुंचने तक यहाँ वक्त गुजारना था। मलका ने लॉर्ड की बीवी की मौत की ताज़ियत की तो उसका भी जवाब उल्टा मिला कि वो जनूबी औरतों की तरह महंगे कपड़े पहनने और खुशबुएं लगाने वाली नहीं, बल्कि मोरमेट्स की बेटी थी, जिसने 12 साल की उम्र में 2 बेड़ियों को अपने कुल्हाड़े से मारा था। उसने मुझे 2 मजबूत बेटे और एक खूबसूरत बेटी दी। जब मलका ने कहा कि वो लॉर्ड की बेटी का रिश्ता जनूबी लॉर्ड्स के किसी बेटे से करवा सकती है, तो लॉर्ड ने जवाब दिया कि हम पुराने खुदाओं को मानते हैं और शादी वीयरवुड दरख्त के सामने करते हैं, इसी सेप्ट में नहीं। मलका ने भी हार ना मानी और कहा कि जनूब में अभी भी कितने ही हाउसेज हैं जो पुराने खुदाओं को मानते हैं, जैसा कि हाउस ब्लैकवुड और कुछ हाउसेज की कैसल्स में वीयरवुड दरख्त और सेप्ट दोनों मौजूद हैं। लॉर्ड स्टार्क ने इस मामले पर फिर सोचो विचार करने का कहा। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, लॉर्ड स्टार्क का रवैया मलका के साथ बेहतर होता गया। लॉर्ड मलका को शिकार पर लेकर गया, विंटरफेल में मौजूद जायंट की हड्डियां और लाइब्रेरी दिखाई। लॉर्ड स्टार्क ड्रैगन से भी मायूस हो गया और कैसल की औरतें भी मलका के साथ घुल मिल गईं। जब शाही काफिला विंटरफेल पहुंचा तो उनकी खूब तवाज़े की गई। उधर किंग्स लैंडिंग में बादशाह की निगरानी में होने वाले मुज़ाकरात तवालत पकड़ते जा रहे थे। दोनों शहरों के सरबराहान किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे कि दोनों की दुश्मनी बहुत गहरी थी और फिर शहर में दोनों सरबराहों के आदमियों की आपस में झड़पें भी शुरू हो गईं। विंटरफेल में मलका ने बादशाह के इंतजार से उकताकर शमाल की दीवार पर जाने का फैसला किया। लॉर्ड स्टार्क को डर था कि पता नहीं मलका का दीवार पर इस्तकबाल कैसा होगा, क्योंकि नाइट्स वॉच के ज्यादातर सिपाही उन मजहबी तंजीमों के मेंबरान थे जिन्होंने टारगेरियंस के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसलिए लॉर्ड स्टार्क ने पहले पैगाम भेजकर लॉर्ड कमांडर को हिफाजती इक़दामात करने की तलकीन की ताकि मलका को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। लॉर्ड कमांडर ने अपने वफादार 800 सिपाहियों के साथ मलका का इस्तकबाल किया। उस रात मलका की दावत एक मेमत के गोश्त के साथ की गई। अगली सुबह लॉर्ड कमांडर मलका को दीवार के ऊपर लेकर गया और हाथरदारी में कोई कमी बेशी रह गई हो तो माजरत की। मलका ने पहली बार दीवार पर जंगलियों के एक ग्रुप को देखा जो कि दीवार पर चढ़कर जनूबी सिमत आए थे। मलका ने पूछा कि उनके साथ क्या सलूक होगा तो लॉर्ड कमांडर ने कहा कि उनके कान काटकर उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय इन 3 के जिनके कान पहले ही कटे हुए हैं, क्योंकि वो दूसरी बार दीवार पार आए हैं। इन तीनों के सर काट दिए जाएंगे ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़े। फिर मलका को दीवार पर जंगल की सैर करवाई गई। मलका ने दीवार के सबसे बड़े किले नाइट्स फोर्ट की सैर भी की। मलका ने वहां अपने कान खुले रखे और नाइट्स वॉच के मसलों को सुनती रही। नाइट्स वॉच को दीवार के बिल्कुल दरमियान में एक कैसल की जरूरत थी। नाइट्स फोर्ट बहुत बड़ा था और उसमें रहने का खर्च भी बहुत ज्यादा था। मलका ने नाइट फोर्ट को बंद कर देने और नई कैसल बनाने का मशवरा दिया और जब इस कैसल को बनाने के लिए पैसों का सवाल उठा तो मलका ने अपने जेवरात उतार कर दे दिए। इस नई कैसल को मुकम्मल होने में 8 साल लगे और उसके दरवाजे के सामने मलका का एक पुतला बनाया गया। एक और कैसल स्नो गेट का नाम बदलकर क्वींस गेट रख दिया गया। मलका ने दीवार के करीब एक छोटे गांव जिसे मोल्स टाउन कहा जाता है का भी दौरा किया। वहां की औरतों के मसाइल वगैरह सुने और इन मसाइल का हल क्या निकाला, इसका जवाब थोड़ी देर में बयान करता हूँ।
मलका खुद तो दीवार पर बहुत खुश थी, लेकिन मलका का ड्रैगन खुश नहीं था। हालांकि ये मौसम गर्मा था, लेकिन फिर भी दीवार पर ठंडी हवाएं चलती रहती थीं और इन ठंडी हवाओं से ड्रैगन सिल्वर विंग की तबीयत चिड़चिड़ी हो गई। वो जरा सी आहट पर भी चिंगाट उठता, जिससे नाइट्स वॉच के डरे हुए सिपाही और डर जाते। मलका ने 3 बार कोशिश की कि ड्रैगन को दीवार पार लेकर जाए, लेकिन वो नहीं गया। इसकी वजह नामालूम है। शायद वो ड्रैगन दीवार के पार ना जाना चाहता हो, या शायद इस दीवार में चुने गए जादुई मंत्रों का कमाल हो। खैर, जहारिस भी किंग्स लैंडिंग के मामलात से फारिग होकर विंटरफेल आया और एलिसेन भी। लॉर्ड एलरिक स्टार्क जहारिस को विंटरफेल के तहखानों में लेकर गया और लॉर्ड वाल्टन स्टार्क का मुजस्समा दिखाया और कहा कि ये यहाँ तुम्हारी वजह से है। तुमने मजहबी तंजीमों के हजारों जंगजू दीवार पर भेजे, जिनकी वजह से पहले तो नाइट्स वॉच पर बोझ पड़ा और फिर उन्होंने बगावत की, जिसकी कीमत लॉर्ड वाल्टन को चुकाना पड़ी। जहारिस ने इसकी ताज़ियत की और शुक्रिया अदा किया, लेकिन लॉर्ड स्टार्क की तरफ से सख्त महरी जारी रही। दोनों में सालसी का किरदार मलका एलिसेन ने अदा किया। इसके अलावा मलका ने नाइट्स वॉच की मुश्किलात से लॉर्ड स्टार्क को आगाह किया। ब्रैंडन डी बिल्डर, जिसने दीवार तामीर की थी और नाइट्स वॉच का इदारा कायम किया था, उसने दीवार की जनूबी तरफ कुछ जमीन भी नाइट्स वॉच को दी ताकि वो यहाँ फसल वगैरह उगा सके। लेकिन एलिसेन के मुताबिक ये जमीन नाइट्स वॉच के लिए काफी नहीं। उनके पास खुराक का ज्यादा बंदोबस्त नहीं है और सर्दियाँ आने वाली हैं। इसलिए लॉर्ड स्टार्क से दरख्वास्त की कि नाइट्स वॉच के लिए मजीद जमीन वक्फ की जाए। लॉर्ड स्टार्क ने जवाबी दलीलें दी, लेकिन आखिरकार मान गया और यूं नाइट्स वॉच को एलिसेन के कहने पर पहले से 2 गुना जमीन मिल गई। जहारिस और एलिसेन मजीद 15 दिन तक विंटरफेल में रहे और फिर शिमाल के बोरोलैंड्स में हाउस डस्टन के मेहमान बने। हाउस डस्टन ने उन्हें फर्स्टमैन के पहले बादशाह की कब्र दिखाई। इस बादशाह की कहानी शिमाली रियासत की इस वीडियो में तफसील से बयान कर चुका हूँ। बोरोलैंड से दोनों टोरहन हॉल पहुंचे और वहां से किंग्स लैंडिंग। शाही काफिले के बाकी लोग बाद में बहरी जहाज से किंग्स लैंडिंग पहुंचे। किंग्स लैंडिंग में पहुंचकर जहारिस ने सबसे पहला काम ये किया कि स्मॉल कौंसिल की मीटिंग बुलाई और मुल्क के कवानीन में कुछ बुनियादी तब्दीलियां करने का फैसला किया। मलका ने मोल्सटाउन में जिन औरतों से मुलाकात की, उनमें एक जवान लड़की भी थी जो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का भी उसे पसंद करता था। दोनों के माँ बाप ने उनकी शादी करवा दी और शादी करते ही उनकी जमीनों का लॉर्ड अपने आदमियों के साथ आया और पहली रात के कानून का बहाना बनाकर लड़की को अपने साथ ले गया। लॉर्ड ने वो रात लड़की के साथ गुजारी और अगली सुबह वापस उसके शोहर के पास छोड़ गया। लड़की का कुंवारापन जाता रहा और लड़का, जो कि लॉर्ड पर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता था, उस लड़की पर अपना गुस्सा निकालने लगा। फिर जब पता चला कि वो लड़की लॉर्ड के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसके शोहर ने उसे तवाइफ कहकर घर से बेदखल कर दिया और वो घूमती घुमाती मोल्सटाउन पहुंची। मोल्सटाउन में उस जैसी और भी औरतें थीं जो पहली रात के कानून की भीड़ चढ़ी थीं और लॉर्ड इस कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसी ही कहानियां मलका को व्हाइट हार्बर बोरोटाउन में भी सुनने को मिली। मलका इस कानून को खत्म करवाना चाहती थी और जहारिस का कहना था कि अगर बादशाह ऐसे लॉर्ड्स के मामलात में दखल देने लग गया तो वो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये रस्म सिर्फ शिमाल में ही नहीं बल्कि पूरे वेस्टरोस में थी। ड्रैगनस्टोन पर भी मलका ने ऐसी कई कहानियां सुन रखी थीं। एगोन फातेह का भाई और दोस्त ओरस बराथियन भी इसी पहली रात की पैदावार हो सकता है। हेरनहाल का एक लॉर्ड तो इसमें इतना दिलेर दिल हो गया था कि फिर कैसल के मुलाजमों ने तंग आकर उस लॉर्ड को ही कत्ल कर दिया। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि मजीद लॉर्ड अपने लोगों के हाथों कत्ल ना हो तो इस कानून और रस्म को खत्म करना होगा। कौंसल के बाकी अरकान ने भी अपनी अपनी दलीलें दी और आखिर में जहारिस ने हार मानते हुए कदीम कानून को खत्म कर दिया। इस कानून को खत्म करने से लॉर्ड्स की तरफ से रद्द अमल आया, लेकिन हजारों लड़कियों, उनके वालिदैन और उनके होने वाले शोहरों ने उस पर खुशी का इजहार किया और इस अमल को मलका के बनाए गए कानून के नाम से याद किया जाता है। साल 58 एसी में जहारिस ने अपने तख्त पर बैठने के 10 साल पूरे होने की खुशी में जश्न मनाया। जश्न में खेलों के मुकाबले रखे गए, जिनमें नाइट्स ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। पूरे मुल्क से लॉर्ड्स ने शिरकत की। लॉर्ड लैनिस्टर, लॉर्ड टली, लॉर्ड एरन, लॉर्ड मैंडरली और लॉर्ड रोगर बराथियन अपने दोनों बच्चों के साथ इस जश्न में शिरकत के लिए आया। लॉर्ड स्टार्क खुद तो ना आया, लेकिन अपने दोनों बेटे और बेटी किंग्स लैंडिंग भेजी। जहारिस और एलिसेन के उस वक्त 3 बच्चे पैदा हो चुके थे। शहजादी डेनेरिस, शहजादा एमन और शहजादा बेलोन को देखकर तमाम लोग खुशी का इजहार करते। लेकिन जैसा कि हाउस स्टार्क का नारा है कि सर्दियां आ रही हैं, विंटर इज कमिंग, तो जहारिस के दौरे हुकूमत के रूज की गर्माहट के बाद अब सर्द वक्त भी शुरू होने वाला था। ये सर्द वक्त मुमलकत ही नहीं बल्कि शाही खानदान पर भी आया।
लेकिन इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे जहारिस टारगेरियन के दौर की आने वाली वीडियोस में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।